हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कंट्रा वेरिएंट है, को वेरिएंट है, मिक्स टेंसर है। इसको हम कैसे लिखते हैं आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा गया है कि ए डबल बार आई जे इज इक्वल टू ए बार अल्फ़ा बीटा डेल एक्स डबल बार आई अपान डेल एक्स बार अल्फ़ा इंटू डेल एक्स डबल बार जे अपान डेल एक्स बार बीटा। अब यहाँ पर देखें तो ये जो अपर सफिक्स है, अपर सफिक्स का मतलब है कि यहाँ पर ये कंट्रा वेरिएंट है, और कंट्रा वेरिएंट यहाँ पर ये कंट्रा वेरिएंट है। कंट्रा वेरिएंट को लिखने का तरीका जैसे यहाँ पर है, तो आई और जे के रिस्पेक्ट में एक दो सफिक्स लेंगे, एक आई के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा और जे के रिस्पेक्ट में बीटा। अब यहाँ पर डबल बार लगा है तो यानी यहाँ पर ये सिंगल बार लगेगा, यानी जितना उस साइड में बार लगता है उससे एक कम। अब यहाँ पर है आई और जे का मतलब है कि आई के रिस्पेक्ट में डेल एक्स बार और जे के रिस्पेक्ट में डेल एक्स डबल बार जे। और इसके बाद क्या है, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में और बीटा के रिस्पेक्ट में इसका फिर डिफरेंशिएट उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि ये कंट्रा वेरिएंट वेक्टर का जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कंट्रा वेरिएंट वेक्टर का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये आपका पहला हुआ। उसके बाद देखते हैं कोवेरिएंट का मतलब है कि जो ए डबल बार आई जे है, ये लोअर सफिक्स में जो आई जे है इसके रिस्पेक्ट में अल्फ़ा बीटा क्वांटिटी लेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। जो डेरिवेटिव पहले लिखा जाएगा डेल एक्स बार अल्फ़ा, फिर डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स डबल बार आई और डेल एक्स डबल बार जे। अब इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर एक ट्रिक बनाई गई है और इस ट्रिक को हम आसानी से समझते हैं। ट्रिक ये है कि जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो इसमें अगर देखें तो ए बार आई जे के कंट्रा वेरिएंट में है और पी और क्यू कोवेरिएंट पोजीशन में है। उसके बाद है कंट्रा वेरिएंट के लिए इस तरह लिखा गया है, आई जे के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा बीटा गामा है। उसके बाद कोवेरिएंट के रेस्पेक्ट में पी क्यू के रेस्पेक्ट में क्या लिखा गया है, ए बी लिखा गया है, पी क्यू के रिस्पेक्ट में ए बी। अब यहाँ से जब अपर सफिक्स से अपर पे चलते हैं तो यानी ये कंट्रा वेरिएंट है। कंट्रा वेरिएंट में जैसे आई जे के हम तीनों सफिक्स लेते हैं आई जे के, तो यहाँ से आई फिर जे फिर के किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। ये हो जाएगा पूरा अल्फ़ा बीटा गामा। उसके बाद फिर लेते हैं कोवेरिएंट के रिस्पेक्ट में, कोवेरिएंट यहाँ पर पी क्यू है, पी क्यू के रिस्पेक्ट में जो है पी क्यू के रिस्पेक्ट में सफिक्स हमारा ए बी है, तो यहाँ पर उसका जस्ट रिवर्स, यानी रिवर्स का मतलब है कि ए बी का पार्शियल डेरिवेटिव पी क्यू के रिस्पेक्ट में। तो यानी यहाँ पर है डेल एक्स ए है, फिर डेल एक्स बी है और अपान है डेल एक्स बार पी और इंटू डेल एक्स बार क्यू। कहने का मतलब है जब कंट्रा वेरिएंट में हम चलते हैं तो जिधर ये तीर दिख रही है, जिधर ये तीर दिखे वो जो है डिनोमिनेटर में जाएगा। जैसे कंट्रा वेरिएंट के लिए यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ ये कोवेरिएंट के लिए यानी तीर पी क्यू पर है, तो यानी ये सफिक्स आपका पी क्यू भी कोवेरिएंट पोजीशन पे जाएगा। अब उस हिसाब से हम इस रूल से अगर देखें तो इसका दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो जैसे ए डबल बार आई जे है, ए डबल बार आई जे का मतलब हुआ कि यहाँ पर डबल बार आई जे है तो यानी डबल बार है तो यहाँ सिंगल बार लगेगा। जब डबल बार है सिंगल बार लगेगा तो इसका मतलब है आई जे के रेस्पेक्ट में जो सफिक्स मिलेगा अल्फ़ा बीटा मिलेगा। अब यानी कहने का मतलब है कि ये कोवेरिएंट पोजीशन पे है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू ये रूल। इस रूल से ये इस साइड में लिखा जाएगा, यानी कहने का मतलब हुआ कि पहले हम डेल एक्स बार अल्फ़ा डेल एक्स बार बीटा लिख देंगे, किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, आई और जे के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, आई और जे के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। अब उसी हिसाब से अगर हम तीसरे को देखें तो तीसरे में क्या है, तीसरे में ये है कि ए बार I1 I2 IR, और ये है कंट्रा वेरिएंट में और को वेरिएंट में J1 to JS है, J1 to JS है। तो इसको लिखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ चलते हैं
तो यानी कहने का मतलब है कि ये कंट्रा वेरिएंट के लिए लिखा गया है, तो पहले I1 से IR लिख लेते हैं। किसके रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा A1 से AR के रेस्पेक्ट में, यानी A1 से AR के रेस्पेक्ट में। उसी हिसाब से कंट्रा को वेरिएंट का देखें तो को वेरिएंट पहले B1 से BES तक लिखा जाएगा, उसके बाद कहाँ से J1 टू JS लिखा जाएगा। ये हो जाएगा को वेरिएंट के लिए। उसी हिसाब से चौथा देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ये A बार I J और K है, तो I J कंट्रा वेरिएंट में है, कंट्रा वेरिएंट के रेस्पेक्ट में आपका अल्फ़ा बीटा आएगा। और इस रूल से अगर इसको हम लिखेंगे तो यानी कहने का मतलब है कि ये डेल एक्स बार I डेल एक्स बार J किसके रेस्पेक्ट में लेना है? डेल एक्स बार अल्फ़ा और बीटा, यानी यहाँ पर अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। और K के रेस्पेक्ट में P, ये K के रेस्पेक्ट में Q गामा है, तो यानी गामा, यानी ये को वेरिएंट पे, तो इसका ये रूल है लिखने का। तो पहले क्या लिखा जाएगा? गामा किसके रेस्पेक्ट में? डेल एक्स बार के। इस टाइप से ये हुआ। उसके बाद फिफ्थ वाला नंबर देखें, तो यहाँ फिफ्थ में भी जो है A बार I J K और P Q R है। तो I J K का मतलब है कंट्रा वेरिएंट पोजीशन पे है, तो पहले I J K लिख लेंगे। किसके रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा? A B C। उसके बाद है D E F किसके रेस्पेक्ट में है? कोवेरिएंट के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर D E F। उसके बाद कोवेरिएंट किसके डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में है? P Q R। तो यहाँ पर ये P Q R हो गया। अब उसके बाद 6 नंबर देखें तो भी मिक्स्ड टेंसर है, तो यानी यहाँ पर अगर देखें तो A बार I J I के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा, तो लिखा कैसे जाएगा? I के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा, तो पहले I लिख लेते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में हो गया डेरिवेटिव। फिर J के रेस्पेक्ट में बीटा है, तो यानी ये बीटा लिख लिया जाएगा। और किसके रेस्पेक्ट में? J के रेस्पेक्ट में। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिएगा। और यहाँ पर कोई भी सफिक्स जो है फिक्स नहीं रहता। यहाँ पर हम कंट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट वेक्टर को नहीं लिए हैं, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है हमें टेंसर पढ़ना है, तो इसीलिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है कंट्रा वेरिएंट टेंसर है ऑफ रैंक 2 है। दूसरा है कंट्रा वेरिएंट को वेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 है। तीसरा जो है ये भी मिक्स्ड टेंसर है। चौथा भी मिक्स्ड है, पांचवा भी मिक्स्ड है और छठा भी मिक्स्ड है। बाकी सारे जो है मिक्स्ड टेंसर है। मिक्स्ड टेंसर का मतलब होता है कि अपर सफिक्स कंट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट दोनों पोजीशन हो यहाँ पर, तो उसको हम मिक्स्ड टेंसर बोलते हैं। तो इसमें ये जो लिखने का रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको सब लोग याद रखिए कि कैसे लिखा जाता है। ये लिखने का पैटर्न सबको आना चाहिए, चाहे कंट्रा वेरिएंट हो या को वेरिएंट हो। अगर ये इतना आपको लिखना आ गया तो समझ लीजिए कि टेंसर का लगभग 40% सिलेबस आपकी समझ में आ गया, फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी पूरा टेंसर एनालिसिस बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस ये रूल लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर या और कोशिशें करिए, इसकी लिखने की प्रैक्टिस करिए। जैसे 7 और 8 क्वेश्चन है, और कोई भी सफिक्स यहाँ फिक्स नहीं है। हम करें कोई भी सफिक्स ले सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई ले सकते हैं, बार करके एक्स वाई और जेड लिख सकते हैं। इसके रेस्पेक्ट में लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा। कोई भी सफिक्स ले लीजिए, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में मान लो अल्फ़ा बीटा ले लिए, जेड के रेस्पेक्ट में गामा ले लिए, तो इसका मतलब है कि ये एक्स वाई कंट्रा वेरिएंट पोजीशन है। कंट्रा वेरिएंट के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा बीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। ये को वेरिएंट ये जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन ले करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि इसके पहले हम कंट्रा वेरिएंट, को वेरिएंट और टेंसर की डेफिनेशन और एक थ्योरम भी बताए थे, तो हो सकता है स्टूडेंट को समझ में थोड़ा सा कम आया हो, इसलिए हमने ये लिखने की एक प्रैक्टिस करा दी। और इस प्रैक्टिस के साथ आप आगे अब आपके समझ में आएगा। इसके बाद है थैंक यू फॉर वॉचिंग।